राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में दिखाया जाएगा राधा और कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बीच में विदुरथ आ जाता है, जहाँ पर वो उन्हें युद्ध के लिए ललकारता है और कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अखाड़ा कौन सा होगा ये मैं तय करूंगा और मुझे तुम्हारी चेतावनी स्वीकार है विदुरथ। और विदुरथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपनी हार सुनिश्चित कर लो कृष्ण। इन दोनों की बातें सुनकर माँ पार्वती काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती हैं और वो महादेव से कहती हुई नजर आती हैं कि ये क्या कर रहे हैं भ्राता। क्या उन्हें ज्ञात नहीं है कि विदुरथ के साथ आपका जो वर है वो साथ में है, कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता मल युद्ध में, फिर भी वो ऐसी चुनौती क्यों स्वीकार कर रहे हैं। यह महादेव कहते हैं कि मेरे आराध्य कुछ भी यूं ही नहीं करते। अगर वो इस चुनौती को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई उनकी रणनीति होगी, जिसके बाद वो ये सिद्ध कर देंगे कि वो ही सारे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है। इधर बलराम दाऊ शाल्व की सेना पर प्रहार कर रहे होंगे, तभी यहाँ पर शुक्राचार्य कहेगा कि चलो हमारा कार्य पूर्ण हुआ और तुम सेना को वापस ले जाओ। शाल्व अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है और सब वहां से गायब हो जाते हैं। बलराम दाऊ के सैनिकों ने आकर के जानकारी देते हैं कि युद्ध संपन्न हुआ, हमारी विजय हुई, शाल्व की सेना जा चुकी है। बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, हारे हम लोग हैं, वो लोग जीत चुके हैं। ज़रूर कान्हा ने युद्ध के लिए हाँ कर दिया होगा, तभी शाल्व की सेना पीछे हट गई है। इधर राधा रानी काफ़ी ज़्यादा अपसेट बैठी होती हैं अपने रूम में। वहाँ पर कृष्ण आते हैं खूबसूरत सी पेटी को लेकर के और कहते हैं कि क्या हुआ राधा, तुम इतनी चिंता में क्यों हो। राधा कहती हैं कृष्ण, तुम्हें नहीं पता कि तुम वो विदुरथ के साथ द्वंद्व करोगे तो अब हम ऐसे में गोपियों के साथ कैसे समय व्यतीत करने जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुमने गोपियों को संदेश भिजवा दिया है और अगर हम नहीं गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। यहाँ पर महादेव का दिया हुआ वरदान विदुरथ को जो था उसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं राधा रानी को और कहते हैं कि मैं जानता हूँ उसके पास महादेव का दिया हुआ वरदान है कि उससे मलयुद्ध में कोई भी नहीं जीत सकता। राधा कहती हैं यानी कि वो तो बहुत शक्तिशाली है कृष्ण, अब तुम कैसे युद्ध करोगे उसके साथ और कैसे जीतोगे। कृष्ण कहते हैं बिल्कुल भी चिंता मत करो राधे, युद्ध तो अवश्य होगा और हम गोपियों के साथ में समय व्यतीत करने भी अवश्य जाएंगे, तुम बस बिल्कुल भी चिंता मत करो। राधा कहती हैं लेकिन कृष्ण ये सब होगा कैसे, तुम कुछ तो बताओ। कृष्ण कहते हैं ये देखो, ये जो पेटी इतनी सुंदर है, क्या तुम्हें पता है इसके अंदर की वस्तु कैसी है। राधा उस पेटी को लेती हैं और बहुत ही खूबसूरत एक बैंगल वहाँ से निकलती है, जिसे देखकर वो कहती हैं ये तो बहुत ही प्यारा है। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ठीक उसी तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारे सामने चीज़ें होती हैं उसके कार्य का परिणाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता। इसीलिए जो हो रहा है होने दे और तुम आराम से सुनिश्चित ये करो कि हम गोपियों से मिलने उनके गांव अवश्य जाएंगे। यहाँ पर राधा को कन्विंस कर लेते हैं कृष्ण और कहते हैं कि अब चलो हम चलते हैं। तभी यहाँ पर एक सैनिक आता है और कृष्ण को बताता है कि विदुरथ ने अपना अखाड़ा तैयार किया है और आपको बुला रहा है। विदुरथ यहाँ पर अपने हाथों से बनाए हुए अखाड़े का प्रदर्शन करता है और सबको दिखाता है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं विदुरथ, तुमने फालतू में ही इतनी मेहनत करी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अखाड़ा मैं चुनूंगा। यहाँ पर विदुरथ कहता है तो ठीक है, बताओ तुम्हें कैसा अखाड़ा चाहिए, कौन सा अखाड़ा होगा। कृष्ण कहते हैं ये समस्त ब्रह्मांड ही मेरा अखाड़ा है और मैं कहीं पर भी युद्ध कर सकता हूँ। ये सुनकर विदुरथ काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, जहाँ तुम चाहोगे युद्ध वहीं होगा, लेकिन ध्यान रखो कृष्ण, युद्ध अवश्य होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता है युद्ध की, मैं कह रहा हूँ युद्ध होगा तो अवश्य होगा, लेकिन उससे पहले तुम एक बात बताओ, अगर मैं युद्ध में जीत गया तो तुम क्या करोगे। यहाँ पर विदुरथ कहता है ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है, मेरे साथ महादेव का आशीर्वाद है, इसीलिए जीत तो सिर्फ मेरी ही होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण विदुरथ को थोड़ा सा टीज करते हैं और विदुरथ यहाँ पर चढ़े जाता है। उधर दिखाया जाएगा कि वो मल युद्ध की तैयारी से पहले अपनी एक्सरसाइज कर रहा होगा अपने कक्ष में। तभी गोपियाँ बहुत सारा खाना लेकर आएंगी और उसके सामने पेश करेंगी। विदुरथ भोजन देकर कहेगा मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये सब। कृष्ण कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे, ये सारा स्पेशल खाना मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हें लेना तो पड़ेगा। विदुरथ कहता है कि कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया ताकि मैं युद्ध करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं।
लेकिन तुम जानते नहीं। कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारे साथ महादेव का आशीष है, कितनी बार बताओगे। सब कुछ जानते हैं अब तो कि तुम्हारे साथ महादेव का आशीष है, लेकिन ये द्वारका है, तुम युद्ध से पहले हमारे अतिथि हो और इसीलिए तुम्हारा सत्कार करना हमारी परंपरा है। इसीलिए तुम ये भोजन ग्रहण कर लो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध कृष्ण से है। तुम्हें कृष्ण से युद्ध करने के लिए थोड़े बहुत एनर्जी तो चाहिए ही ना। यहाँ पर विदुरथ को वैसे टीज करते हैं कि वो खाना खाने पर मजबूर हो जाता है। कहता है कि अच्छा ये बात है तो रुक जाओ, मैं भी अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कृष्ण और विदुरथ में से कौन जीतेगा। और वो एक एक करके सारा भोजन समाप्त करना शुरू कर देता है। कृष्ण ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं और विदुरथ देखते ही देखते सारा जो खाना होता है 56 भोग वो सब सफा चट कर जाता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि राधा काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती हैं। कृष्ण उनके लिए भोजन का थाल लाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है मैंने कल से खाना नहीं खाया तो तुमने भी नहीं खाया है। कृष्ण राधा को खाना ऑफर करते हैं। राधा कहती हैं कि नहीं कृष्ण, तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। मुझे बस इस बात का सुनिश्चित करना होता है कि मेरा कृष्ण का पेट भरा है या नहीं। कृष्ण बार बार खाने की थाल सामने रखते हैं। राधा कहती है कि मुझे नहीं खाना। कृष्ण कहते हैं राधे, मैंने भोजन नहीं किया है उसके पीछे मेरी कोई वजह है। राधा कहती है तो पहले वो वजह बता ही दो ना कृष्ण। कृष्ण कहते हैं नहीं, वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन एक काम करो, तुम ना ये सारा भोजन एक पोटली में बांध लो और मैं तो कहता हूँ अपने हिस्से का भी भोजन पोटली में बांध लो। राधा कहती है कि क्यों, क्या हम महल में भोजन नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम उतना ही करो, तुम फटाफट से सारा भोजन पोटली में बांध लो और कल हम रास्ते में खाएंगे। राधा कहती है यानी कि तुम द्वंद्व नहीं करने वाले हो। कृष्ण कहते हैं कि द्वंद्व के बाद हम गोपियों के गांव निकलेंगे और रास्ते में ही भोजन करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं खाना भी खाऊंगा और युद्ध भी करूंगा। राधा कहती हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कृष्ण, तुम क्या करना चाह रहे हो, लेकिन ठीक है तुम कह रहे हो तो यही सही। कृष्ण राधा को जल पिलाने की कोशिश करते हैं और राधा कहती हैं कि अगर तुमने नहीं पिया है तो मैं कैसे पीऊँ, पहले कृष्ण पिएगा फिर मैं पीऊँगी। कृष्ण यहाँ जल पीते हैं और राधा को अपना झूठा जल पिलाते हैं और राधा कहती हैं कि अब ठीक है, अब बताओ कृष्ण आगे क्या करना है। कृष्ण वहाँ से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि जो विदुरथ है वो एक नए अखाड़े में कृष्ण का वेट कर रहा होता है और चीख चीख कर उन्हें ललकार रहा होता है कि कृष्ण आओ, कहाँ हो तुम, युद्ध का समय हो गया है, तुम जल्दी आओ, मैं पूर्ण तैयारी से हूँ। यहाँ पर कृष्ण रसोई में राधा की मदद से सारा भोजन एक पोटली में बंधवा रहे होंगे और कहेंगे कि थोड़ा मिष्टान भी रख देना। राधा कहती हैं कृष्ण, तुम तो ऐसे व्यतीत कर रहे हो कि जैसे हम कहीं घूमने सैर सपाटे पर जा रहे हैं, तुम्हें युद्ध नहीं करना। यहाँ पर समस्त द्वारिका के सामने जो विदुरथ है वो ये ऐलान करता है कि अगर कृष्ण नहीं आया युद्ध के समय के पूर्व तो मैं उसे भगोड़ा घोषित कर दूंगा। वैसे भी वो भगोड़ा ही है और समस्त द्वारका का स्वामी मैं बन जाऊंगा। यहाँ पर माँ पार्वती उदास बैठी होती और शिव जी कहते हैं कि क्या हुआ गौरी, तुम अपने भ्राता का युद्ध नहीं देखोगी। गौरी कहती हैं कि नहीं, जिस युद्ध में मेरे भ्राता की विजय ना हो मैं वो युद्ध कभी नहीं देख सकती। यहाँ पर महादेव उन्हें समझाते हैं, कन्विंस करते हैं कि तुम कम से कम युद्ध देखो तो सही। वैसे भी श्री कृष्ण के मुख पर तो इतनी मुस्कान है, यकीनन उन्होंने कुछ न कुछ इस युद्ध में युक्ति लगाने के बारे में सोचा होगा। कृष्ण यह सामान पैक कर लेते हैं और खाने को एक पोटली में बांधकर अपने कंधे पर लटका लेते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं अपने ही आप से, कान्हा कहाँ हो तुम, ये विदुरथ हमारी गरिमा के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहा, और वो उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कृष्ण बाहर बैठे हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ के कहने के बाद कृष्ण युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। विदुरथ से कहते हैं कि मैं तो यहीं हूँ कब से, चलो हम शुरू करते हैं युद्ध। यहाँ पर विदुरथ कहता है कि तुम ऐलान करो और कहो कि ये पोटली नीचे रख कर कि तुम युद्ध शुरू करते हो। श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं, युद्ध की घोषणा करते हुए कहते हैं कि जब तक मेरे पैरों की गति चलेगी और जब तक हमारे में श्वास रहेगी ये पूरा संसार मेरा मैदान है और हम यहाँ पर युद्ध का आरंभ करते हैं। वो शंख नाग बजाकर युद्ध का आरंभ करते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।